हेलो बच्चों, आपका आर के कोचिंग क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। अंग्रेजी ग्रामर पढ़ रहे हैं बेटा हम क्लास 10th की। इसमें हम पढ़ रहे हैं बेटा पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंसेस के। तो बेटा हमने पहले 2-3 पार्ट बना लिए। उन्होंने बेटा हमने ऑर्डर का प्रयोग किया है बेटा, जो लेट से बनाए जाते हैं और आर ऑर्डर टू से भी बनाए जाते हैं बेटा, यू आर ऑर्डर टू से भी बनाए जाते हैं। और बेटा हमने लेट से वाक्य शुरू होता है तो वो कैसे बनाए जाते हैं। 3 पार्ट मैंने बनाया बेटा, छोटे छोटे पार्टों में इसलिए बनाया ताकि आप लंबी वीडियो हो जाती है तो बेटा आप स्किप कर देते, छोटी छोटी वीडियो देखोगे तो आप अच्छी तरह से बेटा समझ जाओ। इसलिए आज का जो बेटा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है एक्सप्रेसिंग एडवाइस, यानी ऐसे जिनमें बेटा एक सलाह का बोध होगा। अब ऐसे वाक्यों का हम पैसिव कैसे बनाते हैं वो आज हम बेटा सीखेंगे, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा रूल बता देता हूँ। ये मैंने पहले बेटा लिख लिया ताकि हमारे टाइम की बच्चों को भी बेटा, इससे नहीं तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, फिर लिखते हैं फिर समझाते हैं। तो मैंने इसलिए पहले ही लिख लिया है बेटा, इससे कोई दिक्कत नहीं लिखने से। तो चलो पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, ये क्या है, किस प्रकार इसके वाक्य बनाए जाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो चलो सबसे पहले मैं पढ़ूँ बेटा, जिन वाक्यों में सलाह यानी एडवाइस का बोध होता है ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस सुर से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है बेटा ऐसे वाक्य, जब ऐसे वाक्यों में एक सलाह का बोध हो रहा है तो हम किससे बनाते हैं बेटा पैसिव वॉइस सुर से। चलो इसके रूल है बेटा 2-3, इनको समझते हैं, छोटे छोटे रूल है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बेटा क्या है थोड़ा समझने में आसानी आ जाएगी। अगर मैं बिना रूल के भी आपको यहाँ समझा देता एग्जाम्पल में तब भी आप समझ जाते, लेकिन आप नोटबुक में नोट करते रहना, इसलिए तुम्हारे काम भी आएंगे। और अपने छोटे बड़े भाई बहनों को भी आप समझा आते तो इसमें से देख के बेटा आसानी से बता सकते हो। तो चलो यहाँ पर रूल नंबर पहला है बेटा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, यानी बाकी के पीछे जो ऑब्जेक्ट हो उसे हम सब्जेक्ट बना लें, पहला काम। उसके बाद जब उसे उस ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बना देंगे तो उसके बाद हम शुड बी का प्रयोग करेंगे बेटा। सब्जेक्ट के बाद हम शुड बी का प्रयोग कर दें, यानी शुड के साथ हम बी लगाएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो रूल है बेटा वो है मेरा शुड बी के बाद वर्ब की हमें तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना है। वो तो बेटा नेचुरल है, हम जब से पढ़ते आ रहे हैं तो बेटा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, ठीक है। इस रूल को हम नहीं भी लिखे तब भी बेटा हमें पता है, क्योंकि पैसिव वॉइस का यही नियम है कि ये चीज़ तो कभी बदलती नहीं, थर्ड फॉर्म तो हमेशा आती है। तो बेटा इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं हम, सब्जेक्ट फिर प्लस फिर शुड बी प्लस B3, अगर कोई चीज़ आ जाए तो लास्ट में OW यानी अदर वर्ड में लिख देंगे। हाँ कभी कभार इसमें वाक्य हमारे नेगेटिव भी आते हैं, तो हम नेगेटिव वाक्य किस प्रकार होता है स्ट्रक्चर करना कुछ नहीं, बस शुड के बाद नोट लगानी। तो देखो बेटा स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव वाक्य हो तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी और B3। तो बेटा यहाँ पे बस शुड के बाद में क्या लगा दिया मैंने, नॉट, बस इतना करना है नेगेटिव वाक्य हो तो चलो बेटा मेरे हिसाब से आप अपनी वीडियो को पॉज करके रूलों को पढ़ ले में, एक बार समझ ले में, और फिर बेटा मेरी वीडियो को प्ले करके फिर आराम से फिर दोबारा समझे मैं किस प्रकार इनको बनवाना हूँ बेटा। तो ये सारे वाक्य बेटा इंपरेटिव है। हम इंपरेटिव क्यों कहते हैं, मैंने पहले ही चैप्टर में आपको बताया था कि जो वाक्य हमारी मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है ऐसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है बेटा। तो आज हमारा एडवाइस का है और शुरू से किस प्रकार बनाया जाता है तो देखिए बेटा हम समझाते हैं आपको। ये मैंने एग्जाम्पल 1 ले लिया है, फिर कुछ एग्जाम्पल और लेंगे, इससे और बेहतर हम समझेंगे। तो देखो बेटा ये लव यानी कि मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म है, इसमें लिखा है बेटा पहला एक्टिव वॉइस है मेरा, लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो, ठीक है बेटा एकदम। तो इसमें एक सलाह है बेटा, इसलिए इसको हम बनाएंगे बेटा। पहले रूल है बेटा हमारा ऑब्जेक्ट को, पहला रूल है बेटा हम समझेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। तो बेटा मैं ऑब्जेक्ट लेके आऊँगा वो हमारा योर कंट्री, COUNTRY, योर कंट्री। इसके बाद बेटा फिर दूसरा रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद शुड बी का प्रयोग कर दो। कुछ नहीं बेटा बहुत ईजी है, ठीक है, दिस इज वेरी इजी, शुड बी का प्रयोग कर दो बेटा, शुड बी। इसके बाद बेटा शुड बी हो गया। तीसरा रूल क्या है बेटा, शुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। तो बेटा लव उसकी हो जाएगी लव्ड, क्या हो जाएगी बेटा, लव्ड, ठीक है बेटा। तो एक बार और समझ लो, सब्जेक्ट के साथ सबसे पहले बेटा हमारा जो सब्जेक्ट है यानी कि जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, मैंने ये लिखा है ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बना दिया बेटा आगे लाके, ये ऑब्जेक्ट इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया। फिर दूसरे रूल में लिखा है बेटा सब्जेक्ट के बाद शुड बी का प्रयोग करते हैं। तो बेटा ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, अब क्योंकि पहले ये ऑब्जेक्ट था मैंने इसको आगे ले लिया तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, सब्जेक्ट है। इसके बाद दूसरे रूल के हिसाब से मैंने शुड बी लगा दिया बेटा। और तीसरा जो पॉइंट है बेटा ये रहा मेरा तीसरा पॉइंट, रूल नंबर 3। इसमें बेटा कह रहा है कि शुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया बेटा, लव का लव्ड हो गया। चलो कुछ एग्जांपल और समझते बेटा, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, ऊपर इसको रब करते हैं बेटा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना बेटा। चलो मैं इसको रब करता हूँ बेटा, कुछ एग्जाम्पल ऊपर समझते हैं। तो देखो बेटा एक एग्जाम्पल हमने
नीचे समझ लिया था। अभी बेटा हम ऊपर और समझते हैं 2-4 एग्जाम्पल, इसलिए आपकी समझ में अच्छा आ जाएगा इसलिए, ठीक है। तो चलो बेटा मैं एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे दूसरा ले रहा हूँ, वो है बेटा हमारा हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर यानी गरीबों की मदद करो। तो देखा ये हमारा क्या था बेटा, ए भी था, ठीक है। और हम देखते हैं बेटा इसका पीवी यानी पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाया जाएगा। तो पहला रूल बेटा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो हम ले आएंगे बेटा द पुअर, ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरा रूल है बेटा सब्जेक्ट के बाद शुड बी लगाते हैं, शुड बी, ठीक है बेटा, शुड बी होगा। इसके बाद बेटा तीसरा रूल है कि एम बी थर्ड कर देंगे, मतलब ये तीसरी फॉर्म, तो ये हेल्प है बेटा, इसका हो जाएगा हेल्प। इसका मतलब बेटा गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा आगे एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है बेटा। ये हमारा, ये भी मेरा एक्टिव वॉइस है। चलो तो यहाँ पे ले लेते हैं बेटा हम रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स यानी बेटा इसका मतलब बेटा बड़ों का सम्मान करो, ठीक है, ठीक है। तो अपने बड़ों का सम्मान करो, तो बेटा हम इसका जब पैसे बनाएंगे तो वो होगा बेटा, देखो यहाँ पे वही रूल है, पहला रूल कहता है बेटा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो योर, ठीक है बेटा, एल्डर्स, योर एल्डर्स। इसके बाद बेटा और फिर ये सब्जेक्ट बन गया, और हम कहेंगे सब, दूसरा रूल है बेटा सब्जेक्ट के बाद शुड बी लगा दो, क्या लगा दो बेटा, शुड बी, ठीक है, शुड बी। इसके बाद बेटा तीसरे बार शुड बी के बाद में हम रखेंगे बेटा तीसरा रूल है बेटा हमारा मुख्य क्रियाओं की थर्ड फॉर्म में बदल दो इस फर्स्ट फॉर्म को, तो वो हो जाएगा बेटा रेस्पेक्टेड, ठीक है बेटा, ये वही हमारी रेस्पेक्टेड, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार हमने 2 एग्जाम्पल और समझे। चलो एक नेगेटिव समझते हैं बेटा हम अभी, चौथा आएगा ये, चौथा एग्जाम्पल है बेटा, हम नेगेटिव और समझते हैं, ठीक है। तो ये होगा बेटा अपना डोंट इंसल्ट द पुअर, तो मैंने आपको बताया बेटा नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम डोंट या डू नॉट को तो इसमें से हटा देंगे, सिर्फ शुड के बाद हम नॉट लगाएंगे तब भी लगाएंगे। तो मैंने स्ट्रक्चर लिखा दिया है, फिर भी आप देखो ध्यान से समझाऊंगा, कुछ भी नहीं करना है, जैसे ये बनाया है ऐसे ही बनाया, बस इस जगह पे बेटा इन दोनों के बीच नोट लग जाएगा। तो पहले हम बेटा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं इसमें, इसका मतलब बेटा गरीबों की बेइज्जती, ठीक है, या अपमान मत करो। तो देखो ये हो जाएगा बेटा द पुअर, ठीक है, द पुअर, ठीक है बेटा। इसके बाद में शुड, अब बेटा हम एक साथ में शुड भी नहीं लगाएंगे, पहले हम शुड लगाएंगे, ये नेगेटिव है, डोंट या डू नॉट हटा देते हैं, तो इसमें नॉट यहाँ लगा देंगे हम, नॉट द पुअर शुड नॉट, ठीक है। इसके बाद बेटा इंसल्टेड, इसकी थर्ड फॉर्म, सॉरी पहले बी लगाएंगे हम, ये बी के बाद में लगाएंगे बेटा शुड, और बी मैंने अभी बोला था इसके बीच में नॉट लगा देंगे नेगेटिव बन जाता है। स्ट्रक्चर बेटा मैंने लिखा दिया है, आप देख सकते हो। तो द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है बेटा। चलो नेगेटिव वाक्य एक और समझ लेते हैं हम, ताकि और भी अच्छी तरह हमारी समझ में आ जाएगा। एक नेगेटिव वाक्य और देख लेते हैं हम, 5वां है बेटा ए बी, ठीक है, इसका पी वी यानी पैसिव वॉइस हमें बनाना है। तो देखो बेटा एक और देखो डोंट, ठीक है बेटा, डोंट, चलो इसमें ले लेते हैं हम टीज, डोंट टीज द एनिमल्स, डोंट टीज द एनिमल्स। यहाँ आप वैक्स भी लगा सकते हो बेटा, उसका मतलब तंग करना, परेशान करना होता है, ठीक है बेटा। तो चलो इसका पैसे बनाएंगे बेटा, तो सबसे पहले डोंट या डू नॉट को हटा देंगे। पहला रूल हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, टी बड़ी, द एनिमल्स, ठीक है बेटा, द एनिमल्स। इसके बाद में बेटा शुड, क्योंकि बाकी नेगेटिव पहले मेरे को शुड के बाद नॉट लगाना होगा, फिर उसके बाद में नॉट, ठीक है बेटा, और नॉट के बाद में फिर बी, ठीक है बेटा, और टीज की बेटा टीज्ड, ठीक है। जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, इस तरह की हिंदी होगी बेटा। चलो अब बेटा थोड़ा सा आप समझ चुके होंगे, मैंने यहाँ पे
3 एग्जाम्पल आपके साधारण ले लिए हैं और नेगेटिव से भी जो रूल है वो भी मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया बेटा। अब देखो बेटा, अगर हमारे वाक्य में ऐसे में जो शुड वाले वाक्य होते हैं नेवर और ऑलवेज का प्रयोग होता है, तो ऐसे वाक्य को हम किस प्रकार बनाते हैं, तो चलो 2 एक आध एग्जाम्पल उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपसे गलती नहीं हो। ठीक है, तो बेटा इनको मैं रख करके ऊपर 2 एग्जाम्पल और लेता हूँ। अगर ऑलवेज और नेवर से शुरू हो रहे हों तो उन्हें किस प्रकार बनाते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने बताया आपको कि नेवर या ऑलवेज हमारे वाक्य शुरू हो रहे हों इम्परेटिव सेंटेंस एडवाइस वाले, तो उन्होंने किस प्रकार बनाते हैं। तो देखो एक बार पहले मैंने एक नोट्स लिखा है बेटा, उसको आप नोट कर लेना। जब सलाह यानी एडवाइस वाले वाक्य है इम्परेटिव सेंटेंस से ऑलवेज या नेवर से शुरू हो तो ऑलवेज या नेवर को शुड के तुरंत बाद लगाते हैं। ठीक है बेटा, क्या है बेटा कि अगर हमारे वाक्य में शुरू में नेवर या ऑलवेज दे रखा हो तो वह हमेशा शुड के बाद में लगाना है। ठीक है बेटा, तो चलो मैं इस एग्जाम्पल को बनाता हूँ। रूल वही है बेटा, इसमें स्ट्रक्चर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। तो देखो बेटा, पैसिव का लिख के अब बेटा सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, द ट्रक। ठीक है, ये हो गया द ट्रक। इसके बाद बेटा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें लगानी बेटा शुड। ठीक है, शुड के तुरंत बाद पहले इनको लगाना है बेटा, ये ऑलवेज से शुरू है तो ऑलवेज। ठीक है, इसके बाद लगानी है मेरे को बी और लास्ट में बेटा स्पीक का स्पोकन स्पोकन। ठीक है, तो एक बार हिंदी और देख लो बेटा, ऑलवेज स्पीक द ट्रथ, द थोड़ा सही नहीं लिखा बेटा मैंने, द ट्रथ। तो इसका हिंदी हुई बेटा हमेशा सच बोलो और हमेशा सच बोला जाना चाहिए। ठीक है बेटा, पैसे की हिंदी है हमेशा सच बोला जाना चाहिए। तो दूसरा वाक्य बेटा, नेवर चीट योर फ्रेंड, अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं दीजिए, नहीं दो, या फिर ऐसे बोल दीजिए बेटा अपने दोस्त को कभी धोखा या ठगना नहीं चाहिए, ठगो मत, इस तरह भी कह सकते हैं बेटा। तो इसको जब मैं पैसे बनाऊंगा तो ये नेवर से शुरू हो रहा है बेटा, तो इसमें तो मैं नेवर उठाऊंगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले वही रूल है बेटा हमारा। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनाओ तो योर फ्रेंड। ठीक है, योर फ्रेंड। इसके बाद में बेटा शुड, वैसे तो हम शुड भी लगाते हैं लेकिन जब नेवर और ऑलवेज वाले वाक्य होते हैं तो हम पहले नेवर को लगाएंगे हम, नेवर के बाद बी, इसके बाद लगाएंगे हम बेटा चीटेड। क्या लगाएंगे? चीटेड। ठीक है, तीसरा जो वाक्य बेटा वो है हमारा नेवर टेल अ लाई। ठीक है, क्या बेटा नेवर टेल अ लाई। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे बेटा अ लाई। ठीक है, इसके बाद बेटा शुड, क्या है शुड के बाद में नेवर। ठीक है बेटा, और नेवर के बाद में हम लगाएंगे बेटा यहाँ पे तुम्हारा बी। नेवर के बाद में क्या लगाएंगे बेटा? बी। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम करेंगे बेटा बी के बाद में टोल्ड। ठीक है, इस प्रकार। तो सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे इसमें पैसे बेटा, इसका पैसे। ठीक है, इसका भी पैसे। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा योर फ्रेंड शुड नेवर बी चीटेड। तुम्हारे फ्रेंड को कभी चीट नहीं किया जाना चाहिए। और ये बेटा मैंने बता दिया नेवर चीट। और तीसरा बेटा अपना नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलो, कभी झूठ नहीं बोलो। अब इसका पैसिव है बेटा कभी झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका पैसिव बेटा अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार बेटा हमने आज एक्सप्रेसिंग एडवाइस यानी कि बेटा ऐसे वाक्य जिनमें सलाह का बोध होता है उन्हें हम बेटा किस प्रकार पैसिव वॉइस बनाते हैं वो हमने सीखा। ठीक है बेटा, तो आगे की वीडियो भी देखते रहो बेटा ताकि ये भी अच्छी तरह समझ में आते रहे। और पूरी ग्रामर बेटा मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज, वो भी ग्रामर आती है हमारी 10th क्लास में। तो मेरी वीडियो को बेटा लाइक करो, पसंद करो, और आपको पसंद है मेरी वीडियो। थैंक यू।